आप सभी लोगों का फिजिक्स फैक्टर चैनल में स्वागत है। सब्सक्रिप्शन फ्री है बच्चों, तो सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको मिलेंगे फिजिक्स के सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। तो हमारा जो अगला इंस्ट्रूमेंट है, जो कि हम मीटर ब्रिज बोलते हैं, वो दो इंस्ट्रूमेंट्स बचा है, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मीटर ब्रिज। अब देखो, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर दोनों लगभग सिमिलर ही है इंस्ट्रूमेंट, लेकिन हम ज़्यादा पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं। क्यों? उसका रीज़न ये है कि मीटर ब्रिज जो है, इसकी लेंथ सिर्फ 1 मीटर की होती है। तो ये छोटे मोटे डिवाइस वगैरह मतलब छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट में यूज़ होता है, जहाँ पे ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और मेनली मीटर ब्रिज का जो यूज़ होता है वो आपको अननोन रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आता है। ठीक है, तो मेनली जो न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं हम देखेंगे वो पोटेंशियोमीटर पे आते हैं। उसका रीज़न ये है कि पोटेंशियोमीटर प्रिसाइज मेजरमेंट करता है और उसकी लेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, तो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ मीटर ब्रिज का, और फिर मेरे पास डायग्राम है, उसको डायरेक्टली मैं कॉपी करके वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है उसको हम अननोन रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, जिसकी आपको मेजरमेंट करनी है, अननोन रेसिस्टेंस। और ये जो आप स्केल देख रहे हो, एक तरह से इसको मीटर स्केल बोलते हैं। ये कंडक्टिंग स्केल होता है, इसका कुछ रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, कंडक्टिंग मीटर स्केल से कुछ रेसिस्टेंस होता है, और फिर हम इसको कनेक्ट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस से। आप इसको ऐसे बैटरी से कनेक्ट करते हो आप, इस तरह से कुछ। ठीक है, तो इसमें करंट फ्लो करता है बेसिकली। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो जॉकी है, अब देख लो, ये गैल्वेनोमीटर कनेक्टर है मिडिल पॉइंट से, और यहाँ पे रेसिस्टेंस बॉक्स है। ये हमारा नोन रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो ये नोन रेसिस्टेंस ऐसे कनेक्ट होता है, और ये अननोन रेसिस्टेंस, आप इसको ऐसे सपोज ये एक्स की वैल्यू है, कैपिटल एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप इसको इस तरह से कुछ कनेक्ट करते हो। तो इस मीटर स्केल का जो है, इस मीटर स्केल की कुछ रेसिस्टेंस होगी, जिसको मैं सपोज आर टोटल बोल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म डिफाइन होता है जिसको कि बोलते हैं रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, जिसको कि आप लेमडा बोल सकते हो। तो ये आर टोटल बाई एल होता है, और लेंथ की वैल्यू यहाँ पे चूँकि 1 है, तो जितनी इसकी रेसिस्टेंस है आप बोल सकते हो उतना पर मीटर या फिर उतना पर सेंटीमीटर में आप निकाल सकते हो। आप या तो ओम पर सेंटीमीटर में इसकी रेसिस्टेंस निकाल सकते हो। तो अभी हम फिलहाल के लिए एज्यूम करते हैं कि हमें लेमडा की वैल्यू दी हुई है ओम पर सेंटीमीटर में। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्चुअली व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है। जब आपको गैल्वेनोमीटर, जब आप इसको स्लाइड करते हो तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 शो होती है। तो जब 0 शो होगी, दैट मीन्स ये व्हीटस्टोन ब्रिज, ये ब्रिज पॉइंट हो गया। ये दोनों पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, ये ब्रिज पॉइंट है। तो यहाँ इस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो उस केस में हम क्या, जो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो हमारा प्रिंसिपल है उसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो हमारा जो रेजिस्टेंस बॉक्स की जो वैल्यू है उसको हम सपोज आर बी एज्यूम कर लेते हैं। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, आर बी डिवाइडेड बाई लेमडा इंटू एक्स। लेमडा हमारा रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, तो लेमडा इंटू एक्स, तो या तो आप ऐसे लिख दो आर बी डिवाइड बाई लेमडा इंटू एक्स, और ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्स डिवाइड बाई ये साइड वाला रेसिस्टेंस। तो ये साइड वाला की लेंथ 100 माइनस एक्स है, तो आप उसको लेमडा से मल्टीप्लाई कर दो 100 माइनस एक्स, तो ये आपका ये इक्वेशन आ जाता है। इसको भी आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये इक्वेशन। ठीक है, आई थिंक क्लियर है। एवरीवन, मीटर स्केल में हाँ रेसिस्टेंस होगा ना, बिना रेसिस्टेंस के हम इक्वेट कैसे करेंगे? क्लियर है सब लोग? तो बस मैक्सिमम मीटर बेस में जो प्रॉब्लम्स जनरली आते हैं वो आपको अननोन रेसिस्टेंस निकालने का आएगा। तो इस तरह से आप अननोन रेसिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो। वैसे हम इसका एज ए पोटेंशियोमीटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम पोटेंशियोमीटर में जब हम समझेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि फिर इसको हम और किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कि इंटरनल रेसिस्टेंस निकालने के काम में भी आ सकता है, या फिर
ईएमएफ निकालने के काम में आ सकता है। तो इसको हम पोटेंशियोमीटर में देख लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आपको ये समझना है कि मीटर ब्रिज जो यूज़ होता है अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए, और ये सर्किट डायग्राम आपको याद रखना पड़ेगा कि यदि प्रॉब्लम्स आते हैं तो इस सर्किट डायग्राम की मदद से आपको बस ये इक्वेशन यहाँ पे लिखना होता है और उसे आपको x की वैल्यू निकालना होता है। तो x की वैल्यू या तो x की वैल्यू निकालना होगा या फिर अननोन रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो अननोन रेजिस्टेंस जब निकालना होगा तो आपको x की वैल्यू दे दी जाएगी, आपको बोला जाएगा कि अच्छा 30 सेंटीमीटर पे हमारा गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग शो कर रहा है, तो आप अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल दो। या तो ये होगा या फिर अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू दी होगी, कुछ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड होंगे और बोला जाएगा कि गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 शो कर रहा है, तो आप x की वैल्यू निकाल दो। तो दोनों में से किसी भी बेस पे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल प्रिंसिपल है मीटर ब्रिज का, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। अब चलिए हम डिस्कस करते हैं क्विकली पोटेंशियोमीटर के बारे में। अब जो पोटेंशियोमीटर है ये थोड़ा और प्रिसाइज होता है। प्रिसाइज होने की एक वजह है कि यहाँ पे आप देख सकते हो हमने मीटर ब्रिज में सिर्फ 1 मीटर का स्केल लिया, कंडक्टिंग स्केल। यहाँ पे हम 10 मीटर का कंडक्टिंग स्केल लेते हैं। अब 10 मीटर का क्यों लेते हैं आपको समझ में आ जाएगा अभी। तो पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर सर्टेन पैरामीटर्स लाइक ईएमएफ मेजर कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर की मदद से। सपोज आपको एक सेल दिया हुआ है, आपको ये सेल दिया हुआ है और इसकी आपको ईएमएफ मेजर करनी है, तो ईएमएफ की वैल्यू आप पोटेंशियोमीटर की मदद से मेजर कर सकते हो। या फिर ये सेल दिया हुआ है, आपको इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी आप मेजर कर सकते हो। और ऑब्वियसली अननोन रेजिस्टेंस तो मेजर कर ही सकते हो क्योंकि इसका लगभग लॉजिक एग्जैक्टली सिमिलर टू मीटर ब्रिज ही है। तो अननोन रेजिस्टेंस भी मेजर करते हो। ये 3 इसका मेन वर्किंग, मतलब इसका 3 मेन काम है। तो हम इसके कुछ डायग्राम से भी देखते हैं कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है और कैसे हम ईएमएफ और रेजिस्टेंसेस वगैरह मेजर करते हैं, ठीक है। तो मैं इसका एक डायग्राम शो करता हूँ, तो पहले आप डायग्राम को समझ लो, फिर मैं इस पर प्रॉब्लम्स लूँगा, तो प्रॉब्लम से और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से इस डायग्राम को देखो एवरीवन। अब इस डायग्राम को ही समझना है आपको अच्छी तरीके से। ये इसका बेसिक डायग्राम है। बुक्स वगैरह में इस डायग्राम को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझाया होता है, तो आपको समझने में दिक्कत होगा। एक्चुअल जो मेन वर्किंग डायग्राम जो है यही है, और इस डायग्राम की मदद से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस डायग्राम को आपको समझना है। तो ये जो आप देख रहे हो एक स्केल है। अब स्केल की यहाँ पे वैल्यू मैंने क्या लिखी है, लेंथ क्या लिखी है, 10 मीटर। जनरली ये 10 मीटर का होता है। जितना ज़्यादा इसकी लेंथ बढ़ाओगे उतना प्रिसीजन इसका बढ़ता जाएगा और उतना आप वाइड पैरामीटर्स कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। अब इसकी ऑब्वियसली इसकी टोटल रेजिस्टेंस होगी, तो मैं इसकी टोटल रेजिस्टेंस R टोटल लिख देता हूँ। तो आप यहाँ पे एक लेमडा पैरामीटर निकाल सकते हो, लेमडा की वैल्यू R/L निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये जनरली ओम पर मीटर में मेजर करते हैं या फिर आप ओम पर सेंटीमीटर में, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। ओम सेंटीमीटर में भी आप निकाल सकते हो या फिर ओम पर मीटर में निकाल सकते हो, क्योंकि पर मीटर कितना रेजिस्टेंस है इस वायर का। एक्चुअली यहाँ पे मैंने स्ट्रेट ऐसे बना दिया, एक्चुअल रियलिटी में ये कुछ इस तरह से होता है, मतलब लैब वगैरह में आपने मे भी इस तरह से देखा होगा शायद। तो यहाँ सिंप्लिसिटी के लिए मैंने एक सिंगल लाइन बना दिया, मतलब ये 1 मीटर और फिर ये 1 मीटर, ऐसे 1 मीटर 1 मीटर, ऐसा इस तरह का ऐसा क्वाइल टाइप का कुछ स्ट्रक्चर आपको रखता है, कॉम्प्लिकेटेड जैसा। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि हम जॉकी को स्लाइड करते हुए यहाँ पे स्लाइड कर दें, यहाँ पे स्लाइड कर दें, यहाँ पे स्लाइड कर दें, जिससे कि बस एक्स की वैल्यू मेरे को मिलती जाएगी। तो ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये एक्स है, जहाँ पे जॉकी को हम स्लाइड करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। अब ध्यान से देखो और क्या क्या पैरामीटर्स यहाँ पे हमको
प्रॉब्लम्स में मिल सकते हैं। तो एक पैरामीटर होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब जैसे इन सारे डिवाइसेस को एज ए पोटेंशियल डिवाइडर आप यूज़ कर सकते हो। पोटेंशियल डिवाइडर का मतलब ये हुआ, अब ये जो स्केल है हमारी, इसकी एक रेसिस्टेंस है। अब इस रेसिस्टेंस को आप यदि किसी बैटरी से कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, इस रेसिस्टेंस को आप बैटरी से कनेक्ट करोगे तो एक तरह से पोटेंशियल डिवाइड बन जाएगा। मतलब इस पूरे मीटर ब्रिज या फिर पूरे इस स्केल के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। सपोज आपने 20 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, तो आप कोई भी 2 पॉइंट लेके आप एक तरह से कितने भी पोटेंशियल का आप मेजरमेंट कर सकते हो। सपोज आपको 5 वोल्ट चाहिए किसी सर्किट में, 5 वोल्ट, तो इसी में से आप किसी 2 पॉइंट को कनेक्ट करके एक्स की वैल्यू वेरी करा के आप एक 2 पॉइंट निकाल सकते हो जो कि आपको 5 वोल्ट इसका पोटेंशियल ड्रॉप है। ठीक है, तो इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट हम कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के लिए सिंपल तरीका है कि जो हमारा स्केल है, जो पूरी लेंथ ऑफ स्केल है, उसके क्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। दैट इज पॉइंट नंबर 1। उसके क्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं और उसको पूरे लेंथ से डिवाइड कर देते हैं। जब पूरे लेंथ से आप डिवाइड कर दोगे तो वो वोल्ट पर मीटर एक पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा। तो अब बार बार रेसिस्टेंस को ना निकाल के हम पोटेंशियल ग्रेडियंट पे ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उससे थोड़ा क्वेश्चन और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्या चीज़ समझ में नहीं आया? अभी मैं टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ, प्रॉब्लम से चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। ठीक है शाबाश, अभी आपको बस टर्मिनोलॉजी समझना है, टर्मिनोलॉजी जो भी है। सर एक बार फिर से सर समझा दीजिए, नहीं समझ में। ठीक है, सबसे पहले ये समझ में आया कि ये पोटेंशियोमीटर क्यों यूज होता है। यस सर। यूज नंबर 1 अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए, जो कि हम इस पे अननोन रेजिस्टेंस निकालने वाला प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे क्योंकि मीटर बेस उसमें यूज हो जाता है। ठीक है, तो मेन 2 यूज है इसका, ईएमएफ निकालने के लिए और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है, उसके बाद ये जो कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे दिखाया, एक्चुअल में प्रैक्टिकल में इस तरह का कुछ कंस्ट्रक्शन होता है, ऐसा लाइन होता है। आपने कभी देखा है लैब में इस तरह का? किन लोगों ने पोटेंशियोमीटर देखा है? हाउ मेनी? जो 12th पास करके उन्होंने देखा होगा ना पोटेंशियोमीटर लैब में। आपका प्रैक्टिकल हुआ हो तो पोटेंशियोमीटर में मतलब यूज़ करना होता है पोटेंशियोमीटर। ओके सर। ठीक है, हाँ, तो आपने देखा होगा, तो आपने इस तरह से देखा होगा कि ये जो लाइन है ना, ये इस तरह से ऐसे रहती है। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन ही मैंने बना दिया जिसकी पूरी लेंथ 10 मीटर है। अब सोचो ये ऐसा क्यों बनाया जाता है? अब 10 मीटर आप बनाओ, कितना लंबा चला जाएगा, समझ रहे हो? इसलिए उसको ऐसे रोटेट कर दिया जाता है, मतलब ऐसे घुमा के उसको एडजस्ट करके कम स्पेस ले ले, वैसा बनाया जाता है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको ऐसे नहीं बनाना है। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय मैंने लेफ्ट डायग्राम में जो बनाया है वैसा आपको बनाना है। तो इसकी लेंथ है और इसकी टोटल रेसिस्टेंस है। तो एक पैरामीटर आप निकाल सकते हो, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, दैट इज पैरामीटर नंबर 1। आप पोटेंशियोमीटर्स के डेटा से आप रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकाल सकते हो, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पैरामीटर क्या निकाल सकते हो? पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल सकते हो, जो कि V/L होता है। उस AB के क्रॉस जितना भी पोटेंशियल होगा, अभी फिलहाल तो मैंने इसको V बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है या फिर सेल से कनेक्ट किया हुआ है, तो उसके क्रॉस बिल्कुल V आ जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा, यहाँ पे सपोज मैं रेसिस्टेंस लगा दूँ, तब इसके क्रॉस AB के क्रॉस V नहीं आएगा, तब ये माइनस IR कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो वो डिवाइड बाई आपको टोटल लेंथ करना पड़ेगा, जिससे आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा। और फिर करना क्या होता है, आप यहाँ पे मैंने एक सेल लगाया है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक सेल लगाया है, और इस सेल की मेरे को EMF चाहिए। ठीक है, अब इस जॉकी को आप स्लाइड करते जाओ, स्लाइड करके जहाँ पे आपको नल पॉइंट आया, ध्यान से देखो, आपने इसको स्लाइड किया। ठीक है, स्लाइड करने के बाद जहाँ भी नल पॉइंट आया, इसका क्या मतलब हुआ कि करंट इसमें 0 है। जब करंट इसमें 0 है और इसकी वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी? E हो जाएगी। अब करंट 0 है तो आप इस रेसिस्टर को भी क्रॉस कर सकते हो, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? E हो जाएगी। दैट मीन्स सपोज मैं इस पॉइंट को C बोलूँ, तो आपको VAC का वैल्यू क्या आ गया? EMF आ गया, EMF की वैल्यू आ गई। और इस EMF की वैल्यू को हम किसके साथ इक्वेट कर सकते हैं? आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने लिखा है पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू एक्स।
पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू एक्स, तो इससे आपको ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी। इतना क्लियर है? अभी बस हम थोड़े थोड़े ब्रीफ हम बस जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बाद हम इस पे प्रॉब्लम्स करेंगे, तो एग्जैक्टली कैसे ईएमएफ निकालते हैं वो समझ में आ जाएगा प्रॉब्लम से रिलेटेड। ठीक है, तो आई थिंक इतना क्लियर है। तो मैं एक प्रॉब्लम देता हूँ आपको, उस प्रॉब्लम को आप ट्राई करो। अब इस डायग्राम को आप देखो ध्यान से। आपसे पूछा है कि x की वैल्यू आप निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट द गैल्वेनोमीटर shows 0 रीडिंग। आपको x की वैल्यू निकालनी है जिससे हमारा गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग दे। अब ध्यान से देखो, ये जो स्केल का लेंथ जो है 10 मीटर का है और इसकी टोटल रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो यहाँ को इस तरह से आपको दी जाएगी। और हमने एक्सटर्नल, ये इसको एक्सटर्नल सप्लाई बोलते हैं, एक्सटर्नल वोल्टेज हमने यहाँ लगाया है 20 वोल्ट। ठीक है, एक्सटर्नल हमने 20 वोल्ट लगाया है। और ये जो वैल्यू नीचे दी हुई है, ये ईएमएफ की वैल्यू दी हुई है 2.5 वोल्ट। ठीक है, तो ये ईएमएफ की वैल्यू 2.5 वोल्ट, तो आप एक्स की वैल्यू आपको निकालना है। इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपको दे रखा है, ये एक्सेल का पार्ट है, तो 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। तो सब लोग एक्स की वैल्यू निकाल दो क्विकली, वेरी सिंपल। इवन आपको मतलब ये नॉर्मल, इसको नॉर्मल क्वेश्चन समझ लो सर्किट थ्योरी का। इवन आपको ये पोटेंशियोमीटर कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाता, फिर भी आप इस डायग्राम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, नॉर्मल अपना सर्किट थ्योरी का कॉन्सेप्ट आप लगाना है, लगा के सॉल्व कर सकते हो इसको। ओके, चलो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। अब देख लो, एक क्वेश्चन से सीख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करना। तो हमारी जो यहाँ पे पोटेंशियल है वो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इसकी पोटेंशियल 0 वोल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 0 होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा सब लोग बताओ? यहाँ पे -2.5 हो जाएगा। जब ये यहाँ पे -2.5 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2.5। अब यहाँ देख लो, ये 0 है, और यहाँ पे जैसे जैसे आप जाओगे तो हमेशा पोटेंशियल बढ़ेगा ही। ऐसा कोई पॉइंट आपको मिलेगा ही नहीं जहाँ पे इसकी पोटेंशियल नेगेटिव हो जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? x = 5। मतलब ऐसी कोई पॉइंट नहीं होगी जहाँ पे गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग शो करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको 4 ऑप्शन जो दिया रहेगा, एक ऑप्शन आपको मेंशन होगा कि नो सच वैल्यूज आर फाउंड। इसका करेक्ट आंसर है 5, मतलब नो सच वैल्यूज आर फाउंड। ये समझ में आ गया सब लोगों को? बच्चे लोग यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, डायरेक्टली आंख बंद करके वो फॉर्मूला लगाते हैं 2.5 = पोटेंशियल है 20/10 और इंटू x,
तो उनका x क्या आ जाता है 2.5/2 और 5/4, जो कि गलत है। यदि मैं यहाँ पे टर्मिनल चेंज कर दिया रहता तब आपका 5/4 आंसर सही है। इस पॉइंट को समझ पा रहे हो कि जेई में भी बहुत बार प्रॉब्लम्स इस पे आए हुए हैं और ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, आपके लास्ट ईयर पेपर्स वगैरह में देख सकते हो। तो यहाँ टर्मिनल यदि रिवर्स हो जाएगा तब फिर क्वेश्चन का आंसर 5/4 आ जाएगा, लेकिन यहाँ टर्मिनल ही चेंज्ड है अभी, तो फिर इसकी रीडिंग कोई भी नहीं आएगी। आप एक्सपेरिमेंट भी करोगे तो रीडिंग आपकी 0 आएगी ही नहीं कहीं पे। तो एक्सपेरिमेंट करने में भी लोग कभी कभी उल्टा सुल्टा लगा देते हैं। तो आप जिसकी EMF कैलकुलेट करो उसका टर्मिनल सही डायरेक्शन में लगाना भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वरना आपकी रीडिंग्स नहीं आएगी। दूसरा प्रॉब्लम मैं लेता हूँ क्विकली। यहाँ पे मैंने एक बैटरी लिया और इसकी टोटल रेजिस्टेंस 10 ओम है और लेंथ इसका 20 मीटर है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक EMF कैलकुलेट कर दे दिया। आई थिंक ये तो सिमिलर ही है, मतलब ओके मैं दे देता हूँ। ये गैल्वेनोमीटर है यहाँ पे, ये 20 वोल्ट है, ये 1 ओम है, ये 3.5 वोल्ट है EMF। सो आपसे सेम क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट galvanometer shows null point। और ये बोल सकते हो कि ये हमारा नल पॉइंट हो जाए। सॉल्व कर दो सब लोग क्विकली। ये आसान क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन ही है। क्विकली इसको काफ़ी तेज़ी से सॉल्व कर सकते हो सब लोग। थ्री 3.5 मीटर आ गया। देख लो इसको सॉल्व करने का तरीका। इस पे सबसे पहले जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा वो कितना होगा 20/20, सो 1 वोल्ट पर मीटर। और यहाँ पे ड्रॉप कितना है 3.5 वोल्ट, सो 3.5 इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू आ गई 3.5 मीटर। बस ये समझ में आना चाहिए आपको, प्रॉब्लम्स 10-20 सेकेंड्स में बन जाएंगे। ओके एवरीबॉडी क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी होगा नेक्स्ट प्रॉब्लम, मतलब ट्रिकी माइट भी हो सकता है। अब यहाँ पे आपको निकालना है क्वेश्चन नंबर 38 है, मैंने बनाया है। अब ये पोटेंशियोमीटर का डायग्राम है, सिंपलीफाइड डायग्राम, ठीक है। आपको यहाँ अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है और आपको ये दिया हुआ है कि इसकी नल पॉइंट जो है 4.6 मीटर पे आया है। सो फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस, अननोन EMF ऑफ द सेल given that the null point exists at 4.6 meter। टोटल रेजिस्टेंस जो पोटेंशियोमीटर की है वो 10 ओम है और इसका जो लेंथ है 10 मीटर है, ठीक है। सॉल्व करो सब लोग।
क्विकली अब इस पे मैं 2-3 प्रॉब्लम और दूंगा, जहाँ पे अब इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने वाला भी एक प्रॉब्लम दे दूंगा आपको। इसको सॉल्व करो सबसे पहले सब लोग। ओके, शाबाश का आंसर आ गया। बाकी सब लोग भी, अच्छा सब लोगों का सेम आंसर आया। देखता हूँ सब लोगों ने सही किया या नहीं। ओके, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जब ये करंट ज़ीरो होगा तो करंट सिर्फ इस सर्किट में फ्लो करेगा, सिर्फ पोटेंशियोमीटर में करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अब पोटेंशियल में करंट की वैल्यू आप निकाल सकते हो 48 डिवाइड बाई 10 + 2, तो 4 एम्पियर आएगा करंट की वैल्यू। अब जब ये 4 एम्पियर आएगा, आप इसको जीरो एज्यूम कर लो, तो ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वी ए बी के क्रॉस आई इंटू आर, सो 4 इंटू 10, सो 40 वोल्ट होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो इसका आएगा वो आएगा 40/10, सो 4 वोल्ट पर मीटर। तो सबसे पहले यदि आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट 48/10 किया है 4.8 वोल्ट पर मीटर, तो वो गलत है। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो आएगा वो 4 वोल्ट पर मीटर आएगा। और फिर यहाँ से आपने जंप किया तो इसकी EMF E हो गई, और E = 4.6 × 4, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 6 4 जा 24, 2 एंड 4 4 जा 16, 18। तो EMF की वैल्यू 18.4 वोल्ट। तो आई थिंक सब लोगों ने गलत किया है, तो यहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं। ये क्लियर है, EMF की वैल्यू 18.4 वोल्ट कैसे हुआ? एवरीबडी, हाउ एवरीबडी कैन डू द सेम मिस्टेक? क्लियर है? नहीं है? कहाँ पे डाउट है ये बताओ थोड़ा सा प्रिसाइज बोल सकते हो ना, प्रिसाइजली। कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया? फोर वोल्ट पर मीटर कैसे हुआ? पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है कि पोटेंशियोमीटर के क्रॉस जितना वोल्टेज है उसको आप लेंथ से डिवाइड करते हो, तब वो पोटेंशियल ग्रेडियंट आता है। तो ये जो 48 वोल्ट है ना, ये तो इस पॉइंट के क्रॉस है, AB के क्रॉस थोड़ी है 48 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे तो रेजिस्टेंस हमने 2 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे तो ड्रॉप हो जाएगा ना, 48 - 4 × 2, 8 वोल्ट का ड्रॉप आएगा। तो AB के क्रॉस कितना आएगा, 40 वोल्ट ही तो आएगा, तो 40/10। क्लियर है? लॉजिक लगाओ सब लोग। समझ में आ गया सब लोगों को? चलो मैं एक और प्रॉब्लम ऐसा देता हूँ, उसको सही करना। चलो इसको सही कर दो सब लोग। इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x
सच दैट ये हमारा गैल्वेनोमीटर ये नल पॉइंट हो। ईएमएफ की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है और टोटल रेसिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर इज 6 ओम। एक एक्सटर्नल रेसिस्टर भी कनेक्टेड है 4 ओम का और एक्सटर्नल बैटरी हमारा 20 वोल्ट का है और टोटल लेंथ 10 मीटर है। अब लेंथ मैंने यहाँ पे 10 मीटर ले रहा हूँ, बुक्स में प्रॉब्लम्स में 20 मीटर भी लेंथ दे सकता है, 30 मीटर भी दे सकता है, 50 मीटर भी दे सकता है, तो प्रिंसिपल सेम है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर जो शो कर रहा है वो नल पॉइंट शो कर रहा है, ये गिवन है। तो आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट गैल्वेनोमीटर shows 0 reading. Find the value of x. Find the value of x such that galvanometer shows 0 reading. x की वैल्यू आपको निकालनी है मीटर में, जिससे आपका गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग शो करे। क्विकली सॉल्व करो सब लोग, फास्ट। टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, मैग्नेटिज्म थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाएंगे। आ गया किसी का आंसर? एनीबॉडी? अभी तक किसी का आंसर नहीं आया? ओके, इसको सॉल्व करते हैं अब क्विकली। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले तो आप इसमें करंट निकाल दो, इसके अंदर कितना करंट फ्लो करेगा। यहाँ पे तो करंट कोई फ्लो ही नहीं कर रहा है, तो करंट आप निकालोगे तो कितनी वैल्यू आएगी करंट की? 20 डिवाइड बाई 4 + 6 10, तो 2 एम्पेयर करंट हमारा आ गया। अब 2 एम्पेयर करंट इससे फ्लो कर रहा है। ठीक है, 2 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना आ गया? 15 वोल्ट। तो इस सपोज ये सी पॉइंट है, तो ओ सी के अबाउट कितना पोटेंशियल, मतलब ईएमएफ की वैल्यू है 15, सो 15 इक्वल्स टू पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको निकालना है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू होगी, अब देखो ध्यान से, रेसिस्टेंस इसका 6 ओम है, तो 6 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? 12 वोल्ट का ही होगा। ठीक है, तो 12 डिवाइड बाई लेंथ विच इज 10, सो 1.2 वोल्ट पर मीटर, ये इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया। और इसको फिर आप x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको x की वैल्यू आ जाएगी। तो कितनी आ रही है x की वैल्यू? 15/1.2। कितना आंसर आ गया? आंसर में बता दो वैल्यू कितना आया? 15/1.2 15/1.2 12.5 मीटर। 12.5 मीटर मेजर कर सकते हैं क्या हम लोग? लेंथ तो हमारी 10 मीटर की है, नहीं कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
नो सच वैल्यू ऑफ एक्स, नो सच वैल्यू ऑफ एक्स कैन बी फाउंड, तो ये इसका आंसर है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको ये सोचना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स में इस तरह के ऑप्शंस आपको जरूर दिए होंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं क्विकली। इंटरनल एसिडेंस वगैरह पे, इंटरनल एसिडेंस में मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ क्विकली। फर्स्ट, देखो यहाँ पे एक सर्किट है हमारा, एक्सटर्नल बैटरी और साथ में रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, और ये हमारा स्केल है। ठीक है, ऑलराइट एवरीबॉडी। और ये हमने 36 वोल्ट हमने कनेक्ट कर दिया और एक्सटर्नल हमने 2 ओम कनेक्ट किया है। और फिर यहाँ पे हमने एक ईएमएफ कनेक्ट किया और उसकी एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो कि हमको ईएमएफ की वैल्यू तो पता है मगर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, वही हमको निकालना है। और मेरे को x की वैल्यू 4.2 मीटर दे रखी है कि जहाँ पे हमारा नल पॉइंट आ रहा है। और कुछ और डेटा आपको दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि इस यहाँ से भी एक एक्सटर्नल रेसिस्टर कनेक्टेड है 3 ओम, ऐसा कुछ डायग्राम गिवन है। ठीक है, अब आपसे पूछा है फाइंड द अननोन इंटरनल रेसिस्टेंस एज पर गिवन सर्किट, एज पर गिवन सर्किट। और इसकी टोटल रेसिस्टेंस 10 ओम है और इसकी लेंथ 10 मीटर, ये भी आपको दी हुई है। ठीक है, सॉल्व कर दो सब लोग। इसकी टोटल लेंथ 10 मीटर है, आपको इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है। मतलब इवन ये कॉन्सेप्ट आपको बताया ना जाए, आप नॉर्मल सर्किट थ्योरी की मदद से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे हमारा करंट 0 है। क्विकली सब लोग सॉल्व करो एवरीबॉडी। लेट मी सी हु कैन सॉल्व इट। और ये नया क्वेश्चन है, मे बी सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। हमने ईएमएफ निकालना सीख लिया, अब हम सीख रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना। ठीक है, कोई भी ऐसा कुछ फॉर्मूला वगैरह नहीं है, नॉर्मल सर्किट थ्योरी की मदद से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले क्या करना है, वही तरीका, सबसे पहले हम इसमें करंट निकालेंगे इसके अंदर। ठीक है, इसकी करंट की वैल्यू क्या आएगी, 36 डिवाइड बाई 10 प्लस 2 12, तो हमारा कितना करंट आ गया, 3 एम्पियर फ्लो कर रहा है। अब 3 एम्पियर करंट आ गया तो हम इसके क्रॉस पोटेंशियल निकाल देते हैं, पोटेंशियोमीटर के क्रॉस। इसको मैं ए और बी लिख देता हूँ, तो ए बी के क्रॉस कितना पोटेंशियल क्रॉस होगा, सो 30 वोल्ट आ जाएगा। ये क्लियर है सबका, पोटेंशियल अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर इज 30 वोल्ट, 36 नहीं होगा। मैक्सिमम बचे तो पहले यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं, वो 36 ले लेते हैं, 36/10 कर देते हैं, तो हमारा 30 आ गया। तो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया 3 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे इसको क्रॉस करोगे तो ये 10 नहीं होगा, क्योंकि अब ये क्लोज लूप है। जैसे यहाँ I 0 हो गया
तो इसके अंदर एक करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में, और जब इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा तो उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो I की वैल्यू, और I1 मैं लिख देता हूँ, जो कि 10 डिवाइड बाई 3 प्लस R होगा। इतना समझ में आया? अब इस दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल क्या होगा? इस दोनों पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल होगा, इसको मैं C और D दे देता हूँ। तो C और D के बीच पोटेंशियल क्या होगा? 10 में से कितना घटाऊँ मैं? 10 डिवाइड बाई 3 प्लस R इंटू स्मॉल r, और इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू पोटेंशियल अक्रॉस AP होगा, और AP की वैल्यू पोटेंशियल ग्रेडियंट विच इज 3 वोल्ट पर मीटर इंटू 4.2। अब बोलो यहाँ तक समझ में आया लोगों को, सबको? ये जो मैंने स्टेप लिखा, इक्वेशन लिखा, क्लियर है? अब इससे अब R की वैल्यू निकाल दो, दैट्स इट। तो R की वैल्यू क्या आ रही है? तो 10 माइनस R की वैल्यू यदि इनकेस निगेटिव आ जाती है तो आपको घबराना नहीं है, वो सर्किट के अरेंजमेंट पे हो सकता है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि हम भी यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब R की वैल्यू आप मतलब डिपेंडिंग ऑन द डेटा, अभी मैंने एक रैंडम डेटा लिया था तो ऐसा आया है। तो कितना वैल्यू आ रहा है? 6.12, तो 10R डिवाइड बाई 3 प्लस R, तो माइनस 2.6 इक्वल्स टू 10R बाई 3 प्लस R। आई थिंक मैंने कुछ डेटा कुछ अलग ले लिया, तो मे भी R का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा शायद। 3 6 18 एंड सो माइनस 7 माइनस 2.6 R इक्वल्स टू 10R, तो 12.6 R इक्वल्स टू माइनस 7.8। कोई बात नहीं, मगर मेथड आपने सीख लिया, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ये हमारा रेसिस्टेंस की वैल्यू हो गई। फिलहाल के लिए मॉड हम ले देते हैं, ठीक है? समझ में आ गया? इतना क्लियर है? R का वैल्यू नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि मतलब इस तरह की x की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, मतलब x का कुछ और अरेंजमेंट मतलब होनी चाहिए, ठीक है? कोई कन्फ्यूजन है? तो आई थिंक अब हम बंद करते हैं। अब हमारा आई थिंक हमने मैक्सिमम क्वेश्चन ले लिया है। चलो एक और प्रॉब्लम है, उसको मैं क्विकली डिस्कस कर देता हूँ। तो लगभग हर एक वैरायटी के प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, ठीक है? तो एक और प्रॉब्लम मैं दे देता हूँ जिससे मतलब ऑलमोस्ट हर एक वैरायटी के पोटेंशियोमीटर पे प्रॉब्लम्स कवर हो जाएंगे, ठीक है? तो वन लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस क्लास, आई मीन ऑफ दिस चैप्टर, तो उसको आप ट्राई करो, इसको आप खुद से ट्राई करो एवरीबॉडी सॉल्व करने की। यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट galvanometer shows 0 रीडिंग। तो ऐसे क्वेश्चन में मेंशन होगा कि एक पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट किया गया एज शोन इन द डायग्राम एज पर गिवन सर्किट डायग्राम। अभी लेक्चर कब तक है मैं बताता हूँ, पहले इसको फिनिश करते हैं। एटलीस्ट 12:30 तक आई थिंक हम करेंगे कंटिन्यू, ठीक है? नेक्स्ट क्लास विल बी 8 o'clock, टुडे 8 o'clock in the evening. तो अभी हाफ एन आवर में थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ आपको मैग्नेटिज्म के बारे में।
जिसको हम कंटिन्यू करेंगे। क्विकली इसमें x की वैल्यू सब लोग निकाल दो फास्ट। दो मिनट में देता हूँ एवरीवन। सर मैथमेटिक्स शाम में स्टार्ट कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, लेकिन सिर्फ 3 घंटा ही मिलेगा मैग्नेटिज्म के लिए, फिर थोड़ा वो एक्सटेंड हो जाएगा, अगले दिन हो जाएगा, मतलब ट्यूसडे हो जाएगा। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग बाकी क्या सजेस्ट करते हो सब लोग? अदर पीपल होगी राय जाना जाए। सर मैग्नेटिज्म इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, तो उसके लिए ज़्यादा टाइम मिलना अच्छा रहेगा, फिर हम हाँ। जाने मेरी क्लास है। आपकी क्लास कब से है? कब से आपकी क्लास गोपाल? सर 12:30। अच्छा 12:30 से है। अच्छा 7 o'clock से फिर स्टार्ट करें, 7 to 11, बीच में थोड़ा ब्रेक दे के 10 मिनट का आज। ओके सर। ओके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से अब फिनिश करते हैं, 7 से थोड़ा स्टार्ट कर देंगे तो कवर हो जाएगा सिलेबस। ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, मैं सॉल्व कर देता हूँ। ओके, अब देख लो कैसे सॉल्व करते हैं। ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं और जेई में मतलब आए हुए क्वेश्चन है ये सब एक्चुअली। ठीक है, जेई या फिर नीट में तो इतने थोड़े डिफिकल्ट नहीं आते हैं, मगर ठीक है, ऑन अ सेफर साइड आप इसको समझ लेते हो तो बेटर है। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या करना है। सबसे पहले सेम प्रोसेस, करंट आपको निकालना है। इसके अंदर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 28 डिवाइड बाई 4 + 10 14, तो 2 एम्पेयर करंट की वैल्यू आ गई। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना आ जाएगा? 2 × 10 20 वोल्ट। इतना क्लियर है? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या आ जाएगा? 2 वोल्ट पर मीटर का हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया। अब देखो यहाँ पे I की वैल्यू 0 है, I की वैल्यू 0 है हमारा, तो करंट कैसे फ्लो करेगा? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये ज़्यादा पोटेंशियल है, तो यहाँ पे इसके अंदर जो होगा ना, करंट ऐसे फ्लो करेगा। तो इसकी हम I डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो I डैश की वैल्यू 10 में से 2 घटा देंगे तो 8 डिवाइडेड बाई 2, तो इसके अंदर 4 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा। इसके अंदर 4 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा। इसकी पोटेंशियल 0 है, तो इसकी पोटेंशियल क्या होगी? 2 + IR। यहाँ पे -IR नहीं करना है क्योंकि करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। तो 2 + मैं AB के क्रॉस लिख रहा हूँ, तो 2 + IR और I की वैल्यू 4 है, तो 2 + 4 6 हो गया। और 6 को किसके बराबर कर देना है? 2 × x। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3 मीटर। तो हमारा आंसर है 3 मीटर। क्लियर है सब लोगों को? एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो प्रॉब्लम विदिन 1 मिनट आप सॉल्व कर सकते हो, विदिन 1 मिनट। और आप खुद देख लो, बुक्स वगैरह में इसका सॉल्यूशन वगैरह बहुत लंबा दिया रहता है सॉल्यूशन, समझ में भी नहीं आता है। ऑलराइट एवरीबॉडी, सो स्टॉप आवर क्लास नाउ।